कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार क्या इतना ज़्यादा भी अंधा हो सकता है कि कोई भी इंसान किसी को पाने के लिए इतनी हद तक गिर जाए कि वो अपनी ही बहन को अपने बॉयफ्रेंड के सामने परोस दे। और किसी का बॉयफ्रेंड क्या ऐसा प्यार होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहे कि मैं तुमसे जब ही शादी करूँगा जब तुम अपनी बहन को एक रात के लिए मेरे पास भेजोगे। उन दोनों के बीच में ये कैसा अजीब समझौता था जिसमें कि उसकी बहन को घसीटा जा रहा था। और इन सारी चीज़ों में उसकी बहन को ही नहीं, बाद में भी ऐसी बहुत सी लड़कियां थी जिसे कि उसकी ही गर्लफ्रेंड या बाद में जो उसकी पत्नी बन चुकी थी वो उसे परोसती थी। और इन सारी चीज़ों के बीच में 4-5 लड़कियों को मार दिया जाता है। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर से, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम पुष्पा था, वो अपनी बहन निकिता और अपनी एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है। और वहीं पर जो पुष्पा थी वो एक लड़के को बार बार देखे जा रही थी जो उसके सामने वाली टेबल पर खाना खा रहा था। तो जो उसकी बहन थी वो उसे कहती है कि दीदी, तुम यहाँ पर खाना खाने आई हो या इस लड़के को देखने आई हो? तो पुष्पा कहती है कि निकिता, क्या तुमने इतना सुंदर लड़का पहले कभी देखा है? तो उसकी बहन कहती है कि वाकई में दीदी, लड़का तो बहुत सुंदर है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि जाओ, इतना ही सुंदर लग रहा है तो जाकर बात कर लो। तो पुष्पा उस लड़के के पास चली जाती है और उससे जाकर हाय करती है और उसका नाम पूछती है। तो वो अपना नाम रोहित बताता है। तो रोहित से जो पुष्पा थी वो कहती है कि रोहित, तुम वाकई में बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। क्या तुम इस चीज़ के लिए राजी हो? तो रोहित कहता है कि ठीक है, मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है। और फिर दोनों 2-4 दिन का वक्त चुनते हैं कि 2-4 दिन के बाद में हम दोनों एक होटल में मिलेंगे। और फिर वैसा ही होता है, वो दोनों एक साथ में एक रात बिताते हैं और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद में एक दिन फिर से जो रोहित था वो पुष्पा को मार्केट में मिल जाता है। तो पुष्पा उसे कहती है कि रोहित, याद है मैं कौन हूँ? तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो पुष्पा उसे कहती है कि मेरा घर पास में ही है, क्या तुम मेरे घर चलोगे? तो वो उसके घर चला जाता है। उधर उसके मम्मी पापा और उसकी बहन, उसकी भाभी को लगता है कि ये शायद उसका बॉयफ्रेंड है। और उसके घर वालों को भी वो बहुत पसंद आता है क्योंकि वो था ही इतना सुंदर कि जो भी देखे उसे वो उसके लिए ना नहीं कह सकता। अब इधर जब उसके घर वाले उसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, हमें तो लड़का बहुत पसंद है। अब तक तो पुष्पा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि रोहित उसे बहुत पसंद है, उसने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब उसके घर वालों ने कहा तो अब वो भी उसके सपने देखने लगी। और एक दिन उसने रोहित को प्रपोज कर दिया कि वो उसे शादी करना चाहती है। तो रोहित उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब इधर पुष्पा कहती है कि बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है? तो वो कहता है कि तुम्हारी जो बहन निकिता है, मैं उसके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। जब ये बात पुष्पा सुनती है तो वो कहती है कि रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो भी 15 साल की है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो देख लो, नहीं फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब पुष्पा उस लड़के के पीछे इतनी ज़्यादा पागल थी कि उसे ना ही तो अपनी बहन की इज्जत दिखी, ना ही अपनी बहन का प्यार और ना ही अपना फ़र्ज़ दिखा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जब भी मौका मिलेगा, जितनी जल्दी हो सकेगा, इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। और फिर वो चुनते हैं एक एक दिन जिस दिन निकिता का बर्थडे था, और वो लोग पार्टी करने के लिए एक होटल को चुनते हैं। और उसी होटल में जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो वो लोग उसी होटल में रुकने वाले थे। और उस दिन निकिता को ड्रग्स दे दी जाती है। और ड्रग्स देने के बाद में जो उसका बॉयफ्रेंड था उसे उसके कमरे में भेज दिया जाता है। और वो उसे कहता है कि एक शर्त और है कि तुम मेरा वीडियो बनाओगी तुम्हारी बहन के साथ, और वो भी तुम खुद करोगी।
अब जो पुष्पा थी वो तो उसके प्यार में अंधी थी, उसने इस चीज़ के लिए भी हाँ कर दी और उन दोनों ने उसे ड्रग्स की इतनी ज़्यादा ओवरडोज दे दी कि जो निकिता थी उसकी 2-4 घंटे के बाद में ही मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत होती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो डॉक्टर वजह पूछते हैं तो पुष्पा कहती है कि इसने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली। ये बात तो उसके घर वाले भी जानते थे कि निकिता ड्रग्स लेने लगी है, लेकिन ओवरडोज लेने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये तो सबके लिए बहुत ज़्यादा हैरानी की बात थी, लेकिन उसके घर वालों को लगा कि अगर ये बात लोगों के सामने आएगी, जो भी आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके सामने आएगी, तो सभी लोग कहेंगे कि 15 साल की लड़की ड्रग्स लेने लगी है। तो उन्हें भी ये चीज़ें अपनी बदनामी का डर सताने लगा। तो उन्होंने उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी लड़की बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेती है, और उन्होंने उसको घर लाकर उसकी जो लाश थी उसे जला दिया। अब जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसे तो इन सारी चीज़ों के लिए खुश हो गया कि चलो, उसे जेल भी नहीं हुई और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। अब वो उससे शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद में दोनों बेंगलोर में ही अपने घर वालों से दूर रहने लग जाते हैं। अब उसकी जो नज़र थी वो उसकी दोस्त पर थी, जो उससे रेस्टोरेंट में मिली थी। अब उसने उसकी दोस्त के लिए कह दिया कि तुम्हारी जो दोस्त है उसके साथ भी मुझे एक रात बितानी है। निकिता ने हालांकि पुष्पा ने हालांकि इनकार किया, लेकिन रोहित नहीं माना। और अब जो पुष्पा थी वो अपने फ्रेंड को भी किसी बहाने से अपने फ्लैट पर बुला लेती है और उसे भी कुछ नशीली चीज़ खिलाई जाती है और उसके साथ भी वैसा ही किया जाता है। और जो उसकी फ्रेंड थी, हालांकि उसकी मौत नहीं होती है और उसकी फ्रेंड को सब कुछ पता भी था, लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी वो भी मन ही मन रोहित को पसंद करती थी। तो इन चीज़ों का उसने कोई एहतराज नहीं किया और उसे जब भी मौका मिलता या रोहित को जब भी मौका मिलता वो उसे भी वहाँ बुला लिया करता था। अब रोहित को इन सारी चीज़ों की आदत हो चुकी थी, क्योंकि इधर उसकी बहन, इधर फ्रेंड, दो लड़कियों को तो वो अपने रूम पर, अपने फ्लैट पर बुला ही चुका था। अब उसे जो भी लड़की मिलती वो इसी फिराक में रहता कि उसके साथ भी उसे रेप ही करना है। एक बार एक लड़की जो 9th क्लास में पढ़ती थी, उसे भी वो किडनैप करके अपने फ्लैट पर ले आया और उसके साथ भी उसने रेप किया। और उस लड़की ने जब विरोध किया, उसने कहा कि वो अपने घर वालों को बता देगी, क्योंकि उस लड़की को उन्होंने ना ही तो कोई नशीली चीज़ खिलाई थी, ना ही ड्रग्स किया था। उन्हें लगा कि ये बच्ची है, ये कोई विरोध नहीं करेगी। लेकिन उस लड़की ने जब बार बार कहा कि वो अपने घर वालों को बता देगी, तो उन्होंने उसे जान से मार दिया और अब उसकी जो लाश थी उसे उसने एक नहर में बहा दिया। ऐसा ही उसने एक और लड़की के साथ किया। उसके बारे में भी किसी को कुछ दिनों तक कोई पता नहीं चला। आखिर में जब उसकी भाभी थी, जब रोहित ने अब उसकी भाभी के लिए उसके सामने शर्त रख दी कि मुझे तुम्हारी भाभी को भी एक बार इस फ्लैट पर बुलाना है। निकिता ने हालांकि इनकार किया, लेकिन वो नहीं माना। तो उसकी भाभी को भी उन्होंने खाने के बहाने अपने घर बुला लिया और उसकी भाभी के साथ भी उसने वैसा ही किया और उसने उसका भी वीडियो बना लिया। लेकिन इस बारे में जब उसके भैया को पता चला, हालांकि उसके भैया को किसी ने पहले बताया नहीं था, लेकिन अचानक से उसके फ्लैट पर पहुंच जाता है और ये सारी चीज़ें वो अपनी आंखों से देख लेता है। और जब ये सारी चीज़ें उसने देखी तो उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी। अब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आ चुकी थी। पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट किया और जब ये सारी चीज़ें पूछी तो उसने 3 लड़कियों को मारना भी कबूल किया और उसके बाद में उसने लगभग 7-8 लड़कियों का रेप करने की बात भी कबूल की थी। इसके बाद में पुलिस उसे अरेस्ट करती है और जो उसकी वाइफ थी उसे भी इन सारी चीज़ों में शामिल माना गया था, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। तो पुलिस ने अब उसकी पत्नी से कहा कि अगर तुम सरकारी गवाह बन जाती हो तो तुम्हारी जो सज़ा है उसे कम कर दिया जाएगा। और उसकी वाइफ ने सारी चीज़ें फिर पुलिस को बता दी कि सारी चीज़ें उसके सामने हुई है। और उसकी वाइफ तो सभी की रिकॉर्डिंग भी करती थी और वो रिकॉर्डिंग भी उसने पुलिस वालों के सामने पेश कर दी। अब पुलिस वालों ने उस रिकॉर्डिंग के आधार पर सारे सबूत इकट्ठे किए और कोर्ट में पेश किया। और जो उसका पति रोहित था उसे पूरी उम्र यानी कि ताउम्र उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया और जो उसकी पत्नी थी उसे भी 10 साल की सज़ा दी गई। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य
ना ही तो किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि ऐसा प्यार नहीं होता है जैसा कि रोहित ने और पुष्पा ने किया। प्यार तो सिर्फ एक ही इंसान से होता है, और ये सारी चीज़ें जैसा इन्होंने किया ये बहुत ही गलत था। तो इन सारी चीज़ों से हमेशा सतर्क रहिए, अपने परिवार को भी बचा के रखिए और खुद भी बच के रहिए। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए